अगर मेरा कानू का बेटा कहते अगर टिकट आप नहीं देते हैं तो आपको भी होने के लिए हम नहीं देंगे। शादी ब्याह होता है तो सुबह सुबह 4 बजे भोर में लमभुजी का कार्यक्रम करता है। इस बार तो हम लमभुजी करिए कि छोड़ेंगे? लमभुजी कर, हाँ लमभुजी करेंगे। इस बार चुनाव जारी है, जितना जरूरी है कि जितनी हमारी आबादी है उस अनुसार भागीदारी मिलनी चाहिए। भागीदारी नहीं मिल रहा था, अभी भागीदारी नहीं मिल रहा था। जिसकी आबादी 1% से भी बिलो है उसकी भागीदारी ज़्यादा है, जबकि हम लोगों को 2.5% जो है जनसंख्या के बावजूद भी इनकी जो दुर्दशा है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग अपना प्रतिनिधि चाहते हैं। तो मैं अब चुकने वाला नहीं हूँ। अब वो कानू बेटा नहीं रहा है। बहुत महंगी डोलाया, बहुत काम कराया। आप लेंगे लड़ करके, डट के लेंगे। हम गांधी स्टेडियम बेगूसराय को भरने जा रहे हैं, जिसमें आप जनसंख्या देखिए, लोग वहां जुटेंगे और वहां से हमारा विधानसभा का शंखनाद होगा। और शंखनाद होगा तो विभिन्न राजनीतिक दल को मैं उसी मन से चुनौती दूंगा, जितनी मेरी जनसंख्या है उस हिसाब से तुम हिस्सेदारी दो, भागीदारी दो, नहीं तो आने वाला समय निश्चित रूप में आपका अच्छा नहीं होगा। विधानसभा चुनाव हो रहा है तो सब जाति अपना अपना राग अलप रहे हैं। हमको भागीदारी चाहिए, हमको भागीदारी चाहिए। तो कानून क्यों पीछे रहेगा? सदियों से आज तक कानून पीछे रहा है। अब कानून है, पीछे रहने वाला नहीं है। नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के कुम्हरसो गांव में है और यहाँ पे कानू समाज का बैठक चल रहा है, चिंतन मनन चल रहा है। और क्या बैठक में निर्णय लिया गया है, हम यहाँ तमाम कानू समाज के नेता मौजूद हैं। हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या सब चल रहा है। चूँकि बैठकों का दौर जो है वो लगातार कानू समाज के द्वारा जारी है। पिछले दिनों भी हमने दिखाया था कि किस तरह से कानू समाज के लोग जो है वो गाँव-गाँव तक पहुँच रहे हैं और अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आखिर क्या कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से हम जानते हैं। आइए मिलवाइए। जिला अध्यक्ष हैं कानू विकास संघ के। आज सर किस एजेंडा पे बातचीत हो रहा था समाज के बीच में? देखे पूरा एकदम जोशीला भाषण चल रहा था आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव हो रहा है तो सब जाति अपना अपना राग अलप रहे हैं। हमको भागीदारी चाहिए, हमको भागीदारी चाहिए। तो कानून क्यों पीछे रहेगा? सदियों से आज तक कानून पीछे रहा है। अब कानून है, पीछे रहने वाला नहीं है। हम डट के लेंगे, डट के जीतेंगे, डट के रहेंगे। इसलिए आज बैठक हम लोग यहाँ कुम्हारसो में, बाबा के नगरी है यहाँ पर, है ना, यहाँ हम लोग निर्णय लिए हैं कि सबसे पहले मैं बेगूसराय गांधी स्टेडियम को मई महीना में अंतिम तक हम लोग हर हालत में सभी 18 प्रखंड से ला करके जुटा करके लाखों लाख के संख्या में हम भरे और अपना लोग जो है हम लोग दावेदारी करेंगे कि हमको भी भागीदारी चाहिए। जितना हिस्सेदारी उतना ही उसको भागीदारी। तो मैं अब चुकने वाला नहीं हूँ। अब वो कानू बेटा नहीं रहा है। बहुत महंगी डोलाया, बहुत काम कराया। आप लेंगे लड़ करके, डट के लेंगे, काम करेंगे। समाज में रह करके अपनी जातियों के हर जाति को, गरीब बुढ़वा को, सबके लिए एक कानू का बेटा बूटन साहब व्यवसायी प्रकोष्ठ राधा जिला अध्यक्ष कानू विकास संघ आह्वान करता है कि आज से संकल्प लिया गया है हम लोग बैठक करेंगे और ये आह्वान चलाएंगे और हम लोग गांधी स्टेडियम को भरने का काम करेंगे। क्या सब चल रहा है? बैठक का दौर आपका देख रहे हैं एकदम लगातार जारी है। क्या सब हो रहा है समाज के बीच में? चलिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। आज हम लोग का ये महादेव की नगरी हरगिरी धाम के भूगर्भ में बसा ये कुम्हारसो पंचायत है। यहाँ हम लोग कानू विकास संघ जिला कार्यकारिणी की आज बैठक हुई और यहाँ से कार्यकारिणी की बैठक में शंखनाद हुआ जो विधानसभा चुनाव में हमारी भागीदारी कैसे हो, क्योंकि बेगूसराय में 7 विधानसभा हैं। 7 विधानसभा में एक विधानसभा एससी है और 6 विधानसभा में मैं तमाम राजनीतिक दल के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, जो निश्चित रूप में हमें जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है, और जनसंख्या हमने तो नहीं, सर्वे सरकार ने कराई और हमारा 2.5%
हमारी आबादी है सिर्फ कानू का, और 2.5% आबादी में अगर आप जोड़ते हैं 243 सीट का 2.5 गुना, तो निश्चित रूप में 6 से 7 से 8 सीट मेरा बिहार में बनता है। और इतना शराफत से बात कर रहे हैं, जिसके पास जनसंख्या जो है वो 1% भी नहीं है, वो 8 से 10 विधायक बना के बैठे हुए। देखिए शराफत से मांग कर रहे हैं कि हमको 7 से 8 चाहिए, जबकि जिसके पास जनसंख्या की अगर बात करें, जिस समाज के पास 1% भी जनसंख्या नहीं है सही से, वो समाज जो है 6 से 7 विधायक बना के बैठा हुआ है, संसद बना के बैठा हुआ है। तो ऐसा नॉर्मली चलने से काम चलेगा क्या? मैं नॉर्मली कहा, मैं तो सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ। अधिकार की बात कर रहे हैं तो इसमें तो बढ़ चढ़ के आना पड़ेगा ना। अरे बिहार में इस बार कानू विकास संघ स्वयं प्रत्याशी देने जा रहा है, और इसने निर्णय लिया है मेरा नहीं तो किसी का नहीं। इसलिए आने वाला समय कानू विकास संघ का होगा। कानू विकास संघ आप देखिए, मात्र आप 1 महीना रुकिए, 1 महीना कौन कहे, 1 महीना से कम ही दिनों में हम गांधी स्टेडियम बेगूसराय को भरने जा रहे हैं, जिसमें आप जनसंख्या देखिए, और वहां से हमारा विधानसभा का शंखनाद होगा। और शंखनाद होगा तो विभिन्न राजनीतिक दल को मैं उसी मन से चुनौती दूंगा, जितनी मेरी जनसंख्या है उस हिसाब से तुम हिस्सेदारी दो, भागीदारी दो, नहीं तो आने वाला समय निश्चित रूप में आपका अच्छा नहीं होगा। ये मैं वहीं से शंखनाद करूंगा। देखिए भैया, समाज की ओर से चेतावनी भी मिल रहा है तमाम जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को। क्या कहेंगे सर, आज बैठक में क्या सब हुआ, क्या सब चल रहा था? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कानू विकास संघ की आवाज़ को उठाने का आप काम किए हैं। हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं कि हमारे जाति का बेगूसराय जिला में कोई नेतृत्व करता हो, यहाँ से हमारे स्वजाति को विधानसभा चुनाव में लड़ने का कोई दल टिकट दे। यदि नहीं टिकट देते हैं तो हम बगावत करेंगे, और हमें बेगूसराय में MLC या MLA की आवश्यकता है जो हमारी आवाज़ों को विधानसभा में रख सकेंगे। तो हम लोगों ने निर्णय ले चुका है कि जब तक हमारे स्वजाति के नेतृत्वकर्ता नहीं होंगे तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। इसके लिए हमने गांधी स्टेडियम में एक रैली का आयोजन बहुत जल्द करेंगे और वहां से शंखनाद करेंगे। देखिए भैया, समाज की ओर से जो है वो रैली के लिए एकदम पूरा जोर से मतलब प्रयास है अपना शक्ति प्रदर्शन करने का। क्या कहेंगे चाचा, आज जो समाज में आपके द्वारा जो है निर्णय लिया गया है, क्या आखिर आवश्यकता आ गई जिस तरह से आप लोग बैठक कर रहे हैं? बैठक में ये निर्णय लिया गया, आबादी है उस अनुसार भागीदारी मिलनी चाहिए। भागीदारी नहीं मिल रहा था, अभी भागीदारी नहीं मिल रहा था। जिसकी आबादी 1% से भी बिलो है उसकी भागीदारी ज़्यादा है, जबकि हम लोगों को 2.5% जो है जनसंख्या के बावजूद भी इनकी जो दुर्दशा है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग अपना प्रतिनिधि चाहते हैं। देखिए युवा हैं, युवा क्या कह रहा है इस बार बेगूसराय में क्या सब करने जा रहे हैं? बेगूसराय में जो हमारे कानू विकास संघ बेगूसराय के बैनर के अंतर्गत जो आज निर्णय हुआ है, हम सभी 18 प्रखंड में माता बहन बाले बच्चे युवा सहित सभी लोग दिशा निर्देश का अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देश का पालन करते हुए गांधी स्टेडियम को भरने का काम करेंगे। और कानू अब असहाय नहीं रह गया है। अब जब हम अपनी ताकत को दिखाएंगे तो ऐसे राजनीतिक दलों को चेताना चाहते हैं जो कल तक हमें अमर्यादित मानसिकता के साथ देखते थे। मैं उन्हें यह आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि कानू भी बिहार में एक जाति है जो अपना हक अधिकार के लिए खड़ा हो चुका है पूरा एकदम मजबूती से। देखिए भैया, एकदम युवा जोश में बोल रहे हैं और खड़ा है। क्या कहेंगे सर, क्या सब होगा इस बार? इस बार 2025 का जो चुनाव सामने है, इसको लेकर के हमारा कानू विकास संघ शाखा बेगूसराय काफ़ी तन मन धन से खड़ा हो चुका है। और आज की बैठक में जो निर्णय लिया गया है इसी मुद्दे पर कि बेगूसराय के गांधी स्टेडियम को भरना है और भर करके अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी लेना है। अगर कोई राजनीतिक दल हमें हिस्सेदारी नहीं देते हैं तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो हमारे जांबाज सिपाही निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हैं। देखिए भैया, इस बार अगर हिस्सेदारी नहीं तो मतलब जो है पटकनी देने के लिए तैयार हैं। देखिए इधर डॉक्टर साहब हैं, क्या कहेंगे सर, आज क्या सब समाज के द्वारा निर्णय लिया गया? देखिए, आज जो निर्णय लिया गया
कानून अधिकार रैली का बैठक रखा गया है और सभी राजनीतिक दल को आगाह किया जा रहा है कि हम लोग जो गांधी बेगूसराय स्टेडियम में जो रैली कर रहे हैं, अगर मेरा कानून का बेटा का अगर टिकट आप नहीं देते हैं तो आपको भी होने के लिए हम नहीं देंगे। इसलिए मेरा कानून जाति का बेटा ही निर्दलीय से ही चुनाव लड़ेगा, चाहे वह 7 विधानसभा हो। 7 विधानसभा से निर्दलीय की सीट तो आरक्षित है सर, 1 सीट आरक्षित है तो 6 सीट है, 6 सीट पर हम लोग को जो है खड़ा करेंगे। ये बैठक में तय हो गया मतलब खड़ा होना एकदम तय हो गया है। और गांधी स्टेडियम दिन उस दिन हम लोग हजारों की संख्या में जुट कर भीड़ कर और ऐलान करेंगे और घोषणा करेंगे। सब जो जितना भी पार्टी के लोग सब हैं सब तो जीते हैं, नीचे का ऊपर का। अब की बार मेरा बारी है। सुबह जब उठता है तो लोग भगवान का नाम लेता है, जब शादी ब्याह होता है तो सुबह सुबह 4 बजे भोर में लम्भुजी का कार्यक्रम करता है। इस बार तो हम लम्भुजी करिए छोड़ेंगे, लम्भुजी कर, हाँ लम्भुजी करेंगे। इस बार चुनाव जारी है, जितना जरूरी है। देखिए यहाँ पर कानू समाज के नेता मौजूद थे, यहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे और ये सभी लोग जो है वो कानू समाज की जो है वो प्रेजेंटेशन 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है देखने के लिए मिलेगा। उसके लिए ये लोग जो है पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में देखिए कितना क्या असर होता है इस समाज का, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो है इस समाज को जो है आज़ादी के बाद से आज तक जो है वो राजनीतिक जो हिस्सेदारी होना चाहिए वो हिस्सेदारी जो है वो नगण्य है। इन लोगों को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो इस चीज़ को लेकर ये लोग बैठक कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में फिर हम आपको अपडेट कराते रहेंगे इस समाज का क्या प्रतिक्रिया अगले विधानसभा चुनाव में होने वाला है। बाकी बात वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।